जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी गवाही ये है कि जैसे पिछले साल जब हमारी एनिवर्सरी हुई थी तो मैं सब कुछ ऑनलाइन ही देख पा रही थी, लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन मैं आई थी। तो हम सब के जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, आप भी देखते हैं, उन सब के दिलों में यही आता है कि काश परमेश्वर हम भी वहाँ मौजूद होते, है ना। तो मेरे दिल में भी उस वक्त आता था कि परमेश्वर काश मैं भी उस जगह पर मौजूद होती, मैं भी तेरे कामों को कर सकती। तो कई बार हम लोग इच्छा रख लेते हैं लेकिन हम अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो मेरा जब पिछले साल मेरी इसी साल जब मेरी पिछले वाले या पूरे हो गए, मेरा काम चेंज हो गया, उससे पहले मैंने परमेश्वर से प्रेयर की 2 महीने पहले कि परमेश्वर मुझे ऐसा काम चाहिए जो एक तो चर्च के थोड़ा नजदीक हो और मुझे मतलब मोस्टली चर्च में आने का मौका मिले। तो धन्यवाद है परमेश्वर का उन सब बातों के लिए। और 23 अक्टूबर को जब मतलब छुट्टी चाहिए थी मुझे, मेरे दिल में था कि मैं परमेश्वर के काम करना, क्योंकि मेरे दिल में था कि मुझे आना है। तो मैंने पहले तो मेरा कुछ और प्रोग्राम बन गया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ से मूव हो गई है, तो मेरे कुछ कपड़े उसके घर में थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, छुट्टी लेके उसके अपने कपड़े ले आती हूँ, है ना। तो फिर नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा घर का नाम टिम्मी है, तो मैं अपने आप से जब भी बात करती हूँ तो मैं कहूँगी नहीं टिम्मी, पहले जो परमेश्वर का काम है तुझे वो करना है, क्योंकि तेरे मन में इच्छा है ना। अगर तू आज पर मन में इच्छा रख रही है और काम नहीं करेगी तो ये गलत बात है। तो फिर मैंने अपने आप को तैयार करके अच्छे से अपनी मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम मुझे 23 सैटरडे को छुट्टी चाहिए। उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो कहती ओके। मैंने कहा मुझे 23 को छुट्टी चाहिए, 24 को तो हमारी एनिवर्सरी है। तो उन्होंने मुझे बोला ओके आप जा सकती हो। धन्यवाद है परमेश्वर का। और उसके बाद जो हुआ, हम लोग यहाँ पर 10 बजे यहाँ नहीं 10:30 सॉरी 10 बजे नहीं 10:30 हम यहाँ पहुँच गए। तो हमारे मतलब अमनदीप सिस्टर, हमारी रमन सिस्टर, सब यहाँ पर थे, दविंदर जी, हम सब यहाँ पर थे। और सचमुच में मैंने उस दिन महसूस किया कि जब हम सच में अपना कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। ठीक है, हमारी रमन सिस्टर के लिए परमेश्वर हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया उस दिन 24 एनिवर्सरी वाले दिन। और उससे पहले मतलब जब हम लोग काम शुरू किया हम लोगों ने, तो यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। हम लोगों ने देखा, हमने कहा ओके। तो हमें 5 बजे तक फिनिश करना था। हमारे रविंद्र ब्रदर जी का हमेशा ऑर्डर था कि आप लोगों को 5 बजे तक सारा खाना रेडी रखना है, ठीक है। फिर हम लोग शुरू हो गए, हम लोगों ने पालक धोनी शुरू कर दी। और हमारी रमन सिस्टर पे बर्डन था, क्योंकि उनको ये था कि मतलब मुझे खाना बनाना है और अच्छा बनाना है। तो मैं अमन, हमारी स्मॉल अमन जो कि अब बड़े हो गए हैं, अब हम इनको अमनदीप कहेंगे, ठीक है, स्मॉल अमन नहीं कहेंगे अब इनको हम। तो हम लोग जब हम वहाँ बाहर काम कर रहे थे तो हम सब पे था बर्डन था, लेकिन परमेश्वर सचमुच हमारे साथ थे। हम लोगों ने मतलब कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने हमारी कैसे अगुवाई की। परमेश्वर ने हमारी मदद की, इतनी सहायता की। हम लोगों ने सचमुच में 5 बजे तक 4 आइटम्स हम लोगों ने रेडी कर दिए थे। रमन सिस्टर थोड़े ये था कि मैंने अच्छा बनाया, लेकिन अमन सिस्टर हमारे अमनदीप वो बार बार कह रहे थे कि तू टेंशन मत ले, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं और वो करेंगे हमारे साथ। और उन्होंने अपने परमेश्वर ने किया भी। और मुझे उस वक्त जब हम शाम को 6 बजे पकौड़े बना रहे थे तो अमनदीप ने बोला लव यू जेनिफर। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त कि उन्होंने हमें हमारे जो काम का हमें रिवॉर्ड दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद तो इससे भी बड़ा अद्भुत काम हुआ इससे भी ज्यादा मुझे ये लगा कि जब सारे नेचुरल के लिए जान लगे, मुझे लगा कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम फिनिश नहीं हुआ था। हम ब्रेड पकौड़े बनाते 6 साढ़े 6 बजे तक। तो फिर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, फटाफट हम लोगों ने किया, पास्टर टाइम को जाए, बस इन 10 मिनट्स हम लोग जाने वाले हैं। मैंने कहा हमारे को 10 मिनट तक कभी हो पाएगा ना, पर फिर भी परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, उसने हमारा काम
हो गया। और इसके बाद जब हम लोग गए, हम लोग पास्टर जी हमारे साथ, पास्टर जी का हमारा सबका टीम का प्लान था कि हम लोग वहाँ खड़े होकर, एक जगह खड़े होकर हम लोग परमेश्वर की इवेंजलिज्म करेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। हम जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो मैं तो एकदम से मैंने कहा प्रभु जी, मैं तो इसी काम के लिए भी खास करके भी आई थी कि मुझे इवेंजलिज्म में हिस्सा लेना है। तो फिर हम लोग गलियों में निकले। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है बख्शीश पार्टी किसने शुरू किया। जब हम गलियों में घूम रहे थे, किसने शुरू किया, किसने वो मतलब कि परमेश्वर की वर्शिप करनी शुरू की। और मुझे मतलब कि एहसास हो रहा था कि जैसे हमारे इंडिया पंजाब में शादी होती है, उससे पहले हम जागो निकालते हैं और हम जागो निकाल के लोगों के दरवाजे तोड़ते हैं और ढोल बजाते हैं, नाचते गाते हैं कि उठो जागो, कि हमारे घर में तो कल को शादी है और आप लोग सो रहे हो, हमारे साथ एंजॉय करो, हमारे साथ आके शामिल हो जाओ। तो सचमुच में जो परमेश्वर की योजना है, जैसे आज हमने गीत भी गाया, तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। सचमुच परमेश्वर अपने वादों के पक्के और सच्चे परमेश्वर है। हमारी योजना क्या है? वो हमारी योजना फेल हो जाती है जब परमेश्वर की योजना आती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब पास्टर हारून जी ने देखा कि हम लोग गलियों में घूम घूम के परमेश्वर का प्रचार करें, वो भागे। क्यों भागे? क्योंकि उनको सचमुच में महसूस हुआ कि परमेश्वर का काम हो रहा है, ये परमेश्वर का काम ही हो रहा था उस दिन। और सचमुच मैं तो बहुत ज्यादा ब्लेस हुई। मुझे तो सच में बहुत मजा आया कि परमेश्वर ने जो मेरे मन में इच्छा थी और जो मैंने कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं बहुत ब्लेस हुई, बहुत ज्यादा ही आनंदित थी। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि पिछले एनिवर्सरी पर मेरे पास सुंदर कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए तो मैंने कुछ हुआ ऐसा, तो एक दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा परमेश्वर, मुझे नहीं पता, मुझे एनिवर्सरी पर अच्छे कपड़े चाहिए तो चाहिए। तो परमेश्वर ने 1 साल के अंदर मुझे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों से ब्लेस किया है। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं हर पल मतलब मैं गलत हो जाती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ कभी गलत नहीं होता। वो मुझे डांटता है, फटकारता है, लेकिन वो मेरे साथ रहता है हमेशा। क्योंकि माँ जो बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सही शिक्षा ही देते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ उनके लिए भी जिनको तूने मेरे लिए ठहराया, जिन्होंने मुझे तेरी ब्लेसिंग तेरे जरिए दी। सबको जय मसीह।